नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 8वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहां पर समास होता है बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं होगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुए, आंसुओं, आंसू या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि आंसू शब्द है, इसका बहुवचन बनाना है, तो इसका हो जाएगा आंसुओं। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। प्रश्न क्रमांक 3, कमल किस प्रकार का शब्द है? योगरूट। योगरूट शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो। ऐसे शब्द जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो क्या हो जाएंगे? योगरूट हो जाएंगे। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद हो जाता है, जिनका संधि विच्छेद हो, संधि विच्छेद जिनका हो जाता है, संधि विच्छेद, उनको कहते हैं यौगिक शब्द। और ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद न हो, संधि विच्छेद न हो, ऐसे शब्दों को कहा जाता है रूढ़ शब्द। तो कमल, इसका क्या संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा, तो ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में हमसे बोला है निराला कृत, मतलब निराला के द्वारा कृत या लिखा हुआ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो निराला के द्वारा आया है, मतलब यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर रहेगा। राइट। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दे रखा है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार, प्रति धन अपकार या प्रत धन उपकार। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा प्रति धन उपकार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। प्रश्न क्रमांक 6, नवग्रह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो नवग्रह मतलब यहाँ क्या आ रहा है? नव आ रहा है, मतलब नव का अर्थ कितना होता है? 9 होता है। तो 9 क्या है? संख्या है। तो जिस समास में, जिस शब्द में संख्या आ जाए वहां पर कौन सा समास हो जाता है? वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। तो ऑप्शन सी प्रश्न क्रमांक 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल शब्द का पर्यायवाची है अंबुज, नीर, जलद या सर। तो जल शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो होगा नीर। ऑप्शन बी प्रश्न क्रमांक 7 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 8, निर्वासित में प्रत्यय है। हमें शब्द दे रखा है निर्वासित और इसमें हमने को बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। नी, ये तो उपसर्ग है, ये तो नहीं होगा। सिद्ध, इसमें सिद्ध भी प्रत्यय नहीं है। इत, इसमें निर्वात धन इत, मतलब इसमें इत प्रत्यय रहेगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया। मतलब सूरज निकला और उसके बाद क्या हो गया? चारों ओर उजाला छा गया। तो बीच में जहां पर भी और एक और शब्द अपने को याद रखना है कि जब बीच में तथा आ जाए, और तथा जिस वाक्य के बीच में आ जाए, ऐसे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। ये अपने को याद रखना है। ठीक है। तो संयुक्त वाक्य में 2 शब्द ध्यान में रखना है, बीच में और तथा देखना है। तो ये दोनों में से अगर कोई एक शब्द दिखे तो वहां पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10,
जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? तो इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय में कौन सा समास हो जाएगा? मतलब यहाँ पर दोनों पद क्या है? अप्रधान है, इसलिए ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 11, श्रावण का सही संधि विच्छेद है? श्राव धन अन, श्राव धन अण, श्रो धन अन या श्रो धन अण? तो श्रावण शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा श्रो धन अन, और इसमें संधि कौन सी होगी? तो ये होगी अयादि संधि। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। प्रश्न नंबर 12, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं या आभूषण? तो जहां भाववाचक संज्ञा आती है या जो भाववाचक संज्ञा होती है वहां पर गुण दोष के बारे में बताया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, तक के बारे में पूछा है। तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण है, संबंध बोचक अव्यय है या विस्मय बोधक अव्यय है? तो देखिए यहाँ वाक्य क्या कह रहा है? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना, मतलब जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक अपन क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। मतलब इन दोनों का रिलेशन है, तो यहाँ संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 14, झगड़ा झंझट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? तो यहाँ पर देखिए दो शब्द है, झगड़ा और झंझट, दोनों प्रधान है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं अब आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सुत शब्द का को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? शब्द है सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र, और इसको क्या बनाना है? सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? आ, ए, एक या ई? तो सुत शब्द है, इसको अपने को बनाना है स्त्रीवाचक, तो ये शब्द हो जाएगा सुता। सुता का अर्थ क्या होता है? पुत्री। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया है? तो इसमें प्रत्यय का उपयोग हुआ है आ प्रत्यय। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।